एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो आज हो गई है हमारे पास 25 जनवरी और एग्जैक्ट एक महीने बाद यानी कि 24 फेब को हमारा अकाउंट्स का क्लास 12th का बोर्ड का पेपर है। ठीक है जी। तो जो बच्चे पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनका सभी सब कुछ कंप्लीट है, जो बस अब फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो यार तुम तो चलो बढ़िया चल रहे हो, पूरा मतलब अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हो। लेकिन एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया होगा, या जो भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे कि चलो यार अब एक ही महीना बचा है, शुरू कर लेते हैं, ये टाइम है। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि अब अगर एक महीना बचा है और अकाउंट्स हमें करना है और अकाउंट्स में हमें पास भी होना है, तो आप कैसे 80 में से अराउंड 45 to 50 स्कोर कर सकते हो। उसमें कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें सबसे पहले अब स्टार्ट कर लेने चाहिए। तो पहले तो यार मेरी बात सुन लो, एक महीना बचा है, शुरू कर लो। अभी भी सोचो मत कि हम करें ना करें, ये टाइम है, एक महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो अब ये सोचना छोड़ दो कि हम शुरू करेंगे या हमें करना चाहिए। एक ही महीना है, कर लो, बढ़िया हो जाएगा और अकाउंट्स में आप आसानी से 45 to 50 स्कोर कर लोगे। तो जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी वो पहले उठाना, उनको पहले कंप्लीट करना, और फिर बाद में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो देख लेना। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट्स का पेपर है ना, वो वो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है जी। और 80 मार्क्स में आपके पास 3 बुक्स हैं, अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो सुन लो यार, 3 बुक्स कौन कौन सी हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में आपके पास सबसे पहले है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की बुक है जो कि 36 मार्क्स की है। दूसरी होती है कंपनीज अकाउंट, 24 मार्क्स। ठीक है। और तीसरा है हमारा एनालिसिस वाला पार्ट, 20 नंबर का। ठीक है जी, ये 3 बुक्स हैं हमारे पास। अगर आपने नहीं देखी हैं अकाउंट्स की बुक्स अभी तक, तो दिस इज द टाइम, बुक खोल के देखो कि आपके पास 3 बुक्स होंगी, पार्टनरशिप, कंपनीज और एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, सो पार्टनरशिप में से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स बता रही हूँ। सबसे पहले उन्हें उठाओ और उन्हें खत्म करो और समझ के करना। देखो पार्टनरशिप में ना, आप सबसे पहले सीख लो, एक तो हमारा जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, ये सीख लो। दूसरा सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, आपको पूरी पार्टनरशिप में काम आएगा। चाहे वो फंडामेंटल्स हो, पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, ठीक है, डेथ, रील आपका डिसोल्यूशन, पूरी ही पार्टनरशिप बुक में आपको कैपिटल अकाउंट काम आएगा। तो कैपिटल अकाउंट के बेसिक्स चेक कर लो, समझ लो कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है, कैसे बनता है, काम आएगा। ठीक है, इतना सीखो। उसके बाद तुम चलो अपना बेसिकली कैसे हम लोग न्यू रेशो निकालते हैं। ठीक है, न्यू रेशो कैसे आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, ये देख लो। ठीक है, इसके साथ साथ आप सीखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सिंपल है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट सीख लो, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, और चेंज इन पीएसआर में भी है। तो तीनों चैप्टर में कॉमन टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे बनता है। ठीक है, कॉमन चीजें बता रही हूँ, वो कर लोगे ना, काम हो जाएगा। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं या जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होना है। ठीक है जी, आप सीख लो गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट भी कॉमन है कि पीएसआर में एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। एडमिशन के केस में गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होता है, एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो उसमें कुछ 3 4 केसेस हैं, बहुत सिंपल से हैं, वो सीख जाओगे। आपके 3 4 मार्क्स इधर से पूरे हो जाएंगे गुडविल वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स करो, इनको देखो। ठीक है जी, बाकी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इन टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करो। इसके साथ साथ अगर हम चलें डेथ में, तो डेथ में आप सीखो प्रॉफिट कैलकुलेशन। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी एंट्री क्या होती है। ठीक है, डिसोल्यूशन में मेन सीखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। तो रियलाइजेशन अकाउंट चेक करो, उसका कॉन्सेप्ट चेक करो कि डेबिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इतना सीख लो। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की जगह ये सिलेक्टिव टॉपिक्स उठाओ, इनको सीखो, इन पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और यहाँ से बढ़िया नंबर हो जाएंगे 36 में से। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप में से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान से करने हैं। देखो जो बच्चे 100 टारगेट कर रहे हैं,
जो बच्चे 90 या 95 टारगेट कर रहे हैं, तो उनको तो सब कुछ ही करना है, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक एडजस्टमेंट सब करना है। बट जिन्होंने भी स्टार्ट करा है या जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जाग जाओ और ये सिलेक्टिव टॉपिक्स के संग शुरू करो, ठीक है। पार्टनरशिप में इतना कर लो, बढ़िया हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर हम चलें कंपनीज में, तो कंपनीज में आपके पास शेयर्स भी हैं और डिबेंचर्स भी हैं। कंपनीज में सबसे पहले आप स्टार्ट करना इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हर साल क्वेश्चन आता है, इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, अदर देन कैश। तो दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट है। किसी भी एक चैप्टर में आप चेक कर लो, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो, सिंपल भी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप चेक कर लो रिडम्पशन के केसेस। डिबेंचर चैप्टर में जो रिडम्पशन के केसेस हैं, जो एंट्रीज हैं, वो देख लो, वो देख लो, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप चेक करो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अगेन, बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को कैसे शो करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे निकलता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। प्रो राटा छोड़ दो फिलहाल के लिए, बड़े क्वेश्चंस छोड़ दो, बट इन कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पे फोकस करो। फोर फीचर एंड री इशू देख लो, ठीक है। फोर फीचर में एंट्रीज क्या होती हैं, री इशू में एंट्रीज क्या होती हैं, तो यहाँ से आपकी एमसीक्यूज में भी ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद आप जाना प्रो राटा या जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन पे बाद में फोकस करना। फिर पहले इन कुछ टॉपिक पे आप कमांड बनाओ, आपके यहाँ से बेसिकली 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ओके। चलो, इसके बाद अगर हम बात करें एनालिसिस की, सो एनालिसिस में क्या करना है। एनालिसिस में देखो, हमारे पास सबसे पहले जो बोनस चैप्टर है ना, वो है आपके पास कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, और क्वेश्चन आना ही आना है, पक्की बात है। बहुत बेसिक है, आपको डिफरेंस करना है, परसेंटेज निकालना है, बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बोनस है, इसको पहले कर लेना, ठीक है। रेशोज को छोड़ देना फिलहाल के लिए। हम बात करते हैं अगर आपका फर्स्ट चैप्टर जो हेडिंग सब हेडिंग्स वाला चैप्टर है, वो तो आपको देखो करना ही पड़ेगा, है ना, उसमें से क्वेश्चन बनाते ही हैं, तो उसमें आपको पूरा बैलेंस शीट और पी एंड एल का फॉर्मेट देखना पड़ेगा, बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा कि किस हेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आता है पेपर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, जिसमें आपको कुछ कुछ आइटम्स गिवन होते हैं और आपको बताना होता है हेड और सब हेड क्या है। तो पहला चैप्टर तो आपको करना ही है, ठीक है। हम बात करें कैश फ्लो का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म्ड है, आना ही है। लास्ट क्वेश्चन आपको सीएफएस का ही मिलेगा, और ये चैप्टर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कुछ सिलेक्टिव एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बोलते हैं फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, और जो उसमें डेप आपको गिवन होता है, एक्यूमुलेटेड डेप, वो वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं इन दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो देख लेना। इसके साथ साथ प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया, ठीक है, कि प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है। वैसे तो आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट ये कुछ 3 4 एडजस्टमेंट्स हैं जो आप पहले चेक करो, ठीक है। तो आपके कुछ वहाँ से 6 में से कुछ तो मार्क्स आपके कंफर्म हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट इसी में से आती हैं, 3 4 पॉइंट्स में से ही आती हैं। फिर भी अगर कुछ नया आ गया, कोई और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आ गया, तो कोई बात नहीं, बट आपको मेजॉरिटी मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना, ठीक। और आपके पास एक चैप्टर आता है रेशोज का, तो रेशोज देखो, बहुत सारी रेशोज हैं, बट आपको पेपर में सिर्फ 3 से 4 नंबर का ही चैप्टर मिलेगा, तो रेशोज को एंड में कर लेना, ठीक है। इसको एंड में करना, इतना लंबा चैप्टर है बट ज़्यादा मार्क्स ये कैरी करता नहीं है। मेन फोकस आप इन 3 चैप्टर पे रखना एनालिसिस में, ठीक है। तो अगर आप इतने भी टॉपिक कर लेते हो ना पूरी अकाउंट्स में से, तो आसानी से आपका 45 से 50 का काम हो जाएगा आउट ऑफ 80, ठीक है। जिनको पूरे 100 स्कोर करने हैं या 90+ स्कोर करने हैं, उनको तो सभी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो इन टॉपिक्स के संग शुरुआत करो, और अब डिले मत करो, 1 महीना बचा है, अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। बुक आपके पास है ही, तो उससे प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।